जल हमारे जीवन का आधार है। प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, हर खेत को पानी मिले और हम अपने सभी क्षेत्रों को जल समृद्ध कर सकें। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पानी के विषय को अलग अलग मंत्रालयों में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां तक जो है डिस्कस किया जाता है, उन सबको इंटीग्रेट करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद में द फोकस ऑफ द एंटायर वाटर स्पेक्ट्रम हैज बीन इंक्रीज्ड इन द कंट्री। और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पीने को पानी पहुंचे, जो 2014 से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई थी। हर घर तक, हर घर में बैंक का खाता खुले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर गरीब को घर मिले, हर घर में सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, हर घर में बिजली पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे। इन सब की कंटिन्यूएशन में हर घर तक पानी पहुंचे, ये भी काम प्रारंभ किया। जब देश में इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, की चर्चा की, घोषणा की और उसके बाद में जब लागू हुआ, तब जो नेशनल लेवल पर जो कवरेज था वो ऑलमोस्ट 60.5% से कुछ ज्यादा था। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पीने का पानी पहुंचता है। हम सब जानते हैं 2 साल कोविड की चुनौती के कारण से सारी चीजें इंपैक्ट हुई, हमारी लाइफ भी इंपैक्ट हुई है, हमारी लाइवलीहुड भी इंपैक्ट हुई है और कोविड के कारण से सारे प्रोग्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आई। लेकिन फिर भी मैं खुशी के साथ में, गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम 3 करोड़ 23 लाख या 16.5% का जो लेवल था उससे बढ़कर के अब हम 10 करोड़ 44 लाख तक पहुंचे, 10 करोड़ 44 हाउसहोल्ड्स, एंड दैट लेवल which was 16.5% वो बढ़कर के 54.8% के आसपास पहुंच गए। आज देश में 10 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ऐसे, 10 करोड़ 70 लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ जो है शुद्ध जल उचित मात्रा में जल पहुंच रहा है। तो इस तरह से नेशनल जो टोटल जंप है दैट इज 36%। लेकिन वहां से अगर मैं मेघालय को कंपेयर करूं तो मेघालय वाज वन ऑफ द स्टेट्स जिसका सबसे पुअर कवरेज था देश में। एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ स्कीम इट यूज्ड टू बी लेस देन 1%, 0.75% के आसपास जो है वो कवरेज हुआ करता था। वहां से बढ़कर के मेघालय ने अभूतपूर्व प्रगति करते हुए आज मेघालय 41.5% पर पहुंचा है। सो नेशनल एवरेज में जो बढ़ोतरी हुई है वो 36% हुई, पर मेघालय की बढ़ोतरी 41% के आसपास है। आज हमने एक बार फिर रिव्यू किया है, इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं, जो कुछ बॉटलनेक्स हैं, जो कुछ इश्यूज थे, कैसे हम इस गति को बढ़ा सकते हैं, उनको रिमूव करके उस पर विस्तार से चर्चा की है। 6,30,000 घर जिनमें पीने का पानी पहुंचना है, उनमें से 2,61,000 घरों तक पानी ऑलरेडी पहुंच गया है। रिमेनिंग 2,81,000 घरों तक पानी पहुंचाने का काम ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है, जो विद इन नो टाइम बहुत जल्दी जो है वो अलग अलग स्टेजेस पर है, बहुत जल्दी ये नंबर्स बढ़ेंगे और ये पूरा हो जाएगा। लगभग 50-60 हजार घर ऐसे होते हैं जिनके कनेक्शंस के लिए अभी टेंडर प्रोसेस होना बाकी है या जिसके लिए अप्रूवल्स होने बाकी है। हमने आज रिव्यू के बाद में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस काम में भी गति लाई जानी चाहिए, ताकि हम देश के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 का टारगेट रखा होगा, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूँ मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने हम नेशनल टारगेट से पहले मच अहेड, हम 1 साल पहले उस प्रोजेक्ट की इस टारगेट को अचीव करेंगे और मेघालय की माताओं बहनों को पीने के पानी पिलाने की अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। इसके साथ साथ में PMKSY के प्रोजेक्ट्स का हमने रिव्यू किया कि जहाँ पे हर खेत को पानी पहुँचाने के संकल्प के साथ में जो स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन स्कीम्स बनाई गई, उसकी प्रोजेक्ट की जो है वो कंप्लीशन की रेट सेटिस्फैक्टरी है, 87% तक उसमें प्रोग्रेस हुआ है।
लेकिन एक विषय के लिए मैं मेघालय की सरकार और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो विषय यह है कि जिस तरह से उन्होंने एक होलिस्टिक वाटर मैप पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह से काम किए, वाटर सेक्टर में जिस तरह से आगे बढ़ करके स्प्रिंग रिजर्वेशन पर काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार जो बात कहते हैं कि हम बरसात के पानी को कंजर्व करें, क्योंकि बार ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। पानी भी बह करके नीचे चला जाता है और पहाड़ के जवान भी सारे जो हैं वो काम की तलाश में नीचे बड़े शहरों में जाकर के वहां जुटते हैं। अगर हम पानी को रोक पाएंगे तो अपने आप जो है जवानी भी यहाँ रुकेगी, लोगों के पास में यहाँ लाइवलीहुड ऑप्शंस भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। मेघालय की सरकार ने बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो स्प्रिंग रिजर्वेशन के लिए और साथ ही साथ में जो वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से ग्राउंड पर सरफेस पर पानी को रोकने के लिए इंटरनेशनली फंडेड प्रोजेक्ट के माध्यम से 700 करोड़ की लागत से एक बहुउद्देशीय बहुआयामी जो है एक प्रोजेक्ट लिया गया जिसमें 2500 ऐसे तालाब बनेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की ये जो दोनों इनिशिएटिव दिए हैं, ये इनिशिएटिव पूरे देश भर के अन्य प्रदेशों के लिए भी मेघालय एक टॉर्च बियरर बन करके, एक फ्लैग बियरर बन करके उभरेगा। मैं इन दोनों विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेघालय की टीम का अभिनंदन करता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में भी मेघालय का जो कमिटमेंट था, आपकी बार बरसात ज़्यादा होने के कारण से कुछ उसमें डिले हुआ है, कुछ व्यवधान हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है अभी जिस तरह का मुझे बताया गया, चर्चा की गई है कि वो प्रोजेक्ट भी हम जो है टाइमली पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भारत का ग्रोथ इंजन बनने की ताकत रखते हैं, उस दिशा में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में स्टेट ऑफ मेघालय आगे बढ़ चढ़ करके इन सातों स्टेट्स में फ्लैग बियरर स्टेट करने की दिशा में काम कर रहा है। मैं एक बार फिर टीम मेघालय को उसके लिए धन्यवाद देता हूं।